वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, पुरानी बात है, अभी मोबाइल फोन का रिवाज नहीं आया था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उस जमाने की पीटीसीएल के 2 फोन थे। जब मौका मिलता ऐसे ही इधर उधर का नंबर मिलाते कि शायद किसी लड़की से बात हो जाए। हमारे 2-3 दोस्तों की इस तरह दोस्ती हो चुकी थी और वो उस बात पे बहुत नाजा थे। करना खुदा का क्या हुआ कि एक दिन हस्बे मामूल कोशिशों में लगे हुए थे कि फोन की दूसरी जानिब एक नफीस सी खनकती हुई जनाना आवाज उभरी। पहले तो हमारे अपने ओसान हता हो गए, लेकिन अपने आप से कहा बरखुदार ऐसा मौका पता नहीं, फिर मिले ना मिले, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चुनाचा तमाम सलाहियतें बरवेकार लाते हुए और शूट चलती सांसों को कंट्रोल करते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा और बना बनाते हुए कहा कि अमजद जैदी घर पर है। साथ ही साथ दिल में दुआ की कि खुदा करे इस नाम का कोई शख्स इस घर में ना हो। दुआ कबूल हुई और जवाब आया यहाँ पर अमजद जैदी नहीं रहते। इस पर हमने कहा शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है और बात को लंबा करते हुए कहा आपको ख्वा मख्वा जहमत दी, जिसके लिए माजरत ख्वा है। बात को मजीद जारी रखते हुए निहायत शाइस्ता अंदाज में वजाहत की कि वो हमारा क्लास फेलो है और आज हमने मिल के असाइनमेंट तैयार करनी थी, जिसके लिए उसने यहाँ हॉस्टल आना था। दूसरी तरफ से रसगोलती आवाज ने कहा कोई बात नहीं, इस पे जल्दी से कि मुबादा फोन बंद न कर दिया जाए। हमने हिम्मत करके कहा कि मालूम होता है आप भी हमारी तरह स्टूडेंट्स हैं। इस पे हमारी खुशी की इंतहा ना रही जब फोन बंद करने के बजाय जवाब आया हाँ मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो गई, एक दूसरे के सब्जेक्ट पूछे गए, पढ़ाई के मामले में पेश आने वाली मुश्किलात वगैरह का जिक्र हुआ। चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इसलिए मुश्किलात के हल के लिए हमने अपनी मुमकिना खिदमात पेश कर दी। इस तरह ये रंग नंबर वाकफियत में बदल गया और फिर वक्तन फक्तन फोन आने जाने लग गए। फोन पे बातचीत का ये सिलसिला हमारे दिल में घर करता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनसीयत में तब्दील होता गया। मुलाकात की तड़प जाग उठी। इस पर अपने एक जहान दीदा क्लास फेलो से मशवरा किया तो पहले पहल उसने मजाक उड़ाया कि 20 के भी पर निकल आए हैं। बाद में मशवरा दिया कि अब बिला झिझक मुलाकात की बात कर दी जाए और इज़हार मोहब्बत किया जाए। गुजारिश की देहाती बंदे हैं, घबराहट होती है, कहा खत लिख के कह दो। चुनाचा हमने डरते डरते एक खत लिखा। मुझे नहीं मालूम कि फोन पे होने वाली बातों का सिलसिला कब एक कसक में तब्दील हुआ और दिल में आपसे मिलने की तमन्ना जाग उठी। क्या आप इस सूरत हाल में मेरी मदद कर सकेंगी? खत हुआ और मुस्बत जवाब आया और कहा गया कि पहले हम उनकी गली का चक्कर लगाएं, वो हमें देखना चाह रही थी। इस पे हम खिल उठे, मगर मसला ये हुआ कि गुर्बत के मारे हमारे पास ना तो ढंग के और ना ही फैशन वक्त के कपड़े थे और ना कोई सवारी। और हम पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने कह रखा था कि हम एक वजीह नौजवान है जिसकी शक्ल वहीद मुराद से मिलती है और उसकी तरह के फैशन करते हैं। दोस्तों से मिन्नत करके एक अच्छी रंगीन दारियों वाली इम्पोर्टेड कमीज और फैशनी जेज की पैंट ली। सवारी के सिलसिले में एक दोस्त ने मेहरबानी की और अपनी मोटरसाइकिल दे दी, लेकिन चूंकि हमें चलानी नहीं आती थी उसी दोस्त से अर्ज किया कि वो हमें वहां ले जाए। कुछ रद्दोकद के बाद हमारी हालत पे तरस खा के राजी हो गया। परिवेश से वक्त और दिन तय किया। निशानी के तौर पर मोटरसाइकिल का नंबर भी बता दिया ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मुकर्ररा दिन को मांगे की रंगीन कमीज और ब्लू जींस पहनी एक दोस्त के फैशनी गॉगल आंखों पे चढ़ाए और मांगे की ही मोटरसाइकिल पे ड्राइवर मोटरसाइकिल के मालिक के पीछे बैठकर इस एहतियात के साथ कोचाए जाना को चल दिए कि उसके कपड़े और गेटअप बिल्कुल सादा और हमसे कमतर हो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हसीना बालकोनी में खड़ी हमारी ही राह तक रही थी। आसमानी रंग के सूट में किसी अप्सरा से कम न लगती थी। मोटरसाइकिल को पहचान गई, चोरी छुपे हाथ हिलाया। हमने भी जवाबी हाथ हिलाए और जब तक वो नजर आती रही हम इधर उधर देख कर गाय बगाए हाथ हिलाते गए। अपनी इस अजीम कामयाबी पर बहुत खुश हॉस्टल पहुंचे तो रहा ना गया और उसे फोन किया और पूछा कि हम आपको कैसे लगे। उसकी आवाज में भी खुशी झलक रही थी। चहक कर बोली आप बहुत अच्छे और प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये कौन था बंदर की मुंह वाला जो आपके पीछे बैठा था?